कैसी रही आप लोगों की दीपावली। बहुत सारे बच्चे अपने घर से काम के लिए निकल गए होंगे, बहुत सारे बच्चे वहीं रुके हैं क्योंकि उनकी मम्मी उनके लिए व्रत रख गई। पता है आपको, शारदा सिन्हा का वो वाला गाना वो केवल इसी त्यौहार के लिए बना है। अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं मंजू देवी आप सभी को छठ की ढेरों ढेर बधाइयाँ देती हूँ। और ये छठ का व्रत वो माताएं करती है जिनके बच्चे की लंबी उम्र हो, उनके घर में सुख शांति समृद्धि आए। औरतें भी करती है जिनके बच्चे नहीं होते हैं, छठी मैया की तरफ से उनके भी बच्चे होते हैं। और ये व्रत सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार में किया जाता है। इस त्यौहार पे बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं जैसे खीर, कद्दू, चावल और गुलगुले। ये बहुत सारी चीज़ें अपने पेट को ठंडक पहुंचाती है। ये इतने लंबे व्रत के बाद में 48 घंटे का व्रत करती है लेडीज़ और पानी में भी खड़ी रहती है। तो अपने पेट को ठंडक पहुंचाने के लिए खीर खाई जाती है, कद्दू खाया जाता है, चावल भी खाए जाते हैं। और इस व्रत में गन्ने भी आते हैं, फ्रूट भी आते हैं, तो ये सब चीज़ें खाई जाती हैं। अभी मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि ऐसा क्या बनाया जाए ताकि खाने में भी स्वादिष्ट हो और हेल्दी भी हो और अपने पेट को भी ठंडक पहुंचाए। उसको सभी खा सकते हैं, व्रत वाले भी खा सकते हैं और बगैर व्रत वाले भी खा सकते हैं। तो चलिए मेरी रसोई में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी की टिक्की। तो ये बहुत हेल्दी है, बहुत बढ़िया है। बीमार आदमी को भी अपन खिला सकते हैं ताकि उसको पेट में ठंडक पहुँचे, राहत मिले और ताकत मिले। ये है लौकी, ये है हरा धनिया, ये मिर्ची, ये तीखी वाली मिर्ची, जीरा, ये भुना हुआ जीरा, ये है सेंधा नमक, ये है ऑयल और ये है व्रत वाला आटा। आज हम बना रहे हैं व्रत वाली लौकी की टिक्की। तो इसको मैं व्रत के आटे से बना रही हूँ। और वैसे अगर आपको बनाना है तो इसमें आप बेसन भी डाल सकते हैं, मैदा भी डाल सकते हैं और आटा भी डाल सकते हैं। अब मैं लौकी को कद्दूकस कर रही हूँ। कद्दूकस करने के बाद में इसमें सारे मसाले मिलाऊंगी। आप में से कितनी महिलाएं छठी मैया का व्रत करती है और अपना जो भी किस्सा है कि व्रत किससे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता, वो भी मुझे बताना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरी नॉलेज में मुझे जो एक याद है कि मेरी एक फ्रेंड थी, मेरे बाजू में रहती थी, वो भी करती थी छठी मैया का व्रत। तो उनका नाम था राहुल की मम्मी। हम राहुल की मम्मी इसके नाम से ही जानते थे। वो 3 दिन तक व्रत रखती थी। तो हम सब जाते थे, उसके घर पे जाते थे। जो खाना बनाना होता था तो हम उनको हेल्प करवाते थे और वो बैठी रहती थी। और हम एक बार जब छठी मैया का दिन आता था पूजा का, सुबह 4 बजे से हम लोग सब उठ जाते थे और सब जने इकट्ठे हो जाते थे पड़ोस के और उनके साथ में सरोवर पर जाते थे। और वहाँ जाके वो जो राहुल की मम्मी थी वो पानी में जाके खड़ी हो जाती थी और पानी में ही पूजा करती थी। उनके पति भी वहाँ खड़े हो जाते थे सामने और वो उनको जो भी करवाना होता था पूजा का वो उनको करवाते थे। और फिर सारी पूजा वूजा होने के बाद में वो बाहर आती है और सबको फिर वो प्रसाद दिया जाता है। प्रसाद देने के बाद में हम सब अपने अपने घर चले जाते हैं, वो भी अपने घर आ जाते हैं और फिर आके व्रत वगैरह खोलना होता है वो भी खोल लेते हैं। और मेरे को इतना प्रसाद मिलता था कि मैं 4 दिन तक उस प्रसाद को खाती ही रहती। बहुत सारे आते थे सरोवर पे तो सब प्रसाद देते थे, कोई फ्रूट देता था, कोई मिठाई देता था, कोई क्या देता था। तो मैं सारा प्रसाद और मैं घर से एक थैली लेके जाती थी। मुझे मालूम था कि वहाँ प्रसाद तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं घर से एक थैली लेके जाती थी और वो थैली वहाँ पे रख लेते थे
जो भी प्रसाद देता उस थैली में डाल लेते हैं। कोई फ्रूट्स देता था, कोई मिठाई देता था, कोई क्या देता था, सारी थैली में रख के और फिर हम घर पे आते थे। तो 3-4 दिन तक मैं खाती थी, क्योंकि बच्चे मेरे पास रहते नहीं थे, बच्चे बाहर रहते थे, तो मैं अकेली थी। जो मेरे से खाया जाता मैं खा लेती बाकी। और इस प्रसाद को फेंकना कभी नहीं चाहिए। इस प्रसाद को अपने को पूरे को खाना है, या फिर गाय को दे दो, या फिर किसी पड़ोसी को दे दो अगर वो खाना चाहे तो, नहीं तो गाय को दे दो। बाहर रोड पे कभी नहीं फेंकना। माता रानी का अपमान कभी नहीं करना। ये बहुत पर्व का त्यौहार है, बहुत मुश्किलों से औरतें कर पाती है, तो उनका मान सम्मान के लिए इस प्रसाद को कभी मत फेंकना। हमारी लौकी कद्दूकस हो चुकी है। अब हम इसमें मसाला मिलाना चालू करते हैं। तो ये है चरखी तीखी वाली मिर्ची, और ये है बिल्कुल नॉर्मल वाली, बहुत बिल्कुल चरखी नहीं है। और ये है हरा धनिया, ये है जीरा, ये है सेंधा नमक जो व्रत में खाया जाता है, और ये सबसे मेन व्रत वाला आटा इसमें मिलाते हैं। हो गया तैयार मेरा मसाला, और मैंने अपना तवा चढ़ा दिया है। तो गैस भी चालू कर दिया है मैंने। तो अब तवे पे थोड़ा ऑयल लगा देंगे। इसमें ऑयल भी ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़े थोड़े ऑयल में ही ये आराम से बन जाती है। और थोड़ा सा हाथों पे भी ऑयल लगा लो, ताकि आपके हाथों में ये चिपके नहीं। ये ऐसे ऐसे छोटी छोटी टिक्कियाँ आराम से बन जाएगी। ये देखिएगा, एकदम ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है, नहीं तो कच्ची रह जाएगी आपकी। थोड़ा थोड़ा ऑयल भी डाल के देना है, ताकि ये नीचे चिपके नहीं तो कच्ची रह जाएगी और चिपक जाएगी। एक बार अपन इसको देखते हैं, हो गई है, तो एक बार अपन इसको पलट देते हैं। वाह, बहुत ही अच्छी हुई है। लौकी ऐसी चीज़ है कि बच्चे खाते नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे कि लौकी नहीं खाते। अपन ऐसे अलग तरीके से उनको लौकी के ऐसे बना के देंगे तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि मम्मी ने क्या बनाया, दादी ने क्या बनाया है। तो आप बच्चों को आलू की टिकिया की जगह आप ये लौकी की टिकिया बना के खिलाइएगा। हेल्दी भी है और स्वादिष्ट भी है। तो इसमें कोई ऐसे नहीं कि गैस बनेगा क्या होगा, इसमें गैस बनने की भी नहीं है। आराम से आप आराम से बच्चों को खिला सकते हो, और शौक से बच्चे खाएंगे। अब अपनी टिक्की तैयार हो चुकी है। तो ये रखा मैंने यहाँ पे। अब इसके लिए चाहिए अपने को ये हरी चटनी व्रत वाली, और ये भुना हुआ जीरा, ये व्रत वाला नमक, ये काली मिर्ची जो वाइट पेपर बोलते हैं इसको, वो वाली, ये है दही, ये हरा धनिया। अब हम अपनी टिक्की को तैयार करते हैं खाने के लिए। इसमें पहले मैं डालूँगी थोड़ी थोड़ी, पहले एक बार चटनी डाल देती हूँ।
मैंने डाला भुना हुआ जीरा, नमक, ये काली मिर्ची, ये हो गया दही। तो जितना आप चाहो, दही की कोई लिमिट नहीं है, सबको दही बहुत पसंद आता है। अब इस पर एक बार थोड़ी सी चटनी और डाल देते हैं। आप इसमें गुड़ वाली मीठी चटनी भी डाल सकते हैं। मुझे मीठा थोड़ा कम पसंद है तो मैंने मीठी चटनी नहीं बनाई, बस इसे ग्रीन चटनी ही बनाई। तो इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है हरे धनिए से। मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ, आपकी मम्मी ने आपके लिए टिक्कियाँ बनाई है, तो आ जाइएगा खाने के लिए। मैं इंतज़ार कर रही हूँ आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो आप भी घर पे बनाकर खाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और अब मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में नई रेसिपी के साथ में। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा। नमस्कार।